नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी महाराष्ट्र चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी के खेल की। बीजेपी को लेकर देवेंद्र फडणवीस के बड़े दावे की। देखेंगे झारखंड में कांग्रेस को लगे बड़े झटके को, पीएम मोदी से मुलाकात पर सीजेआई के जवाब को। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। लखनऊ के ताज होटल को मिली बम से उड़ाने की धमकी। इससे पहले भी कई होटलों को मिली धमकी से मचा हड़कंप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजित पवार ने बारामती सीट से दाखिल किया नामांकन। गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने किया रतन टाटा को याद। बोले, आज वो हमारे साथ होते तो उन्हें खुशी होती। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी का बड़ा दाव। गमालियम हेम्ब्रेट को दिया टिकट। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली जान से मारे जाने की धमकी। पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए बैकफुट पर नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही गठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेच सुलझ नहीं पा रहा है। और अब सीएम उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी की तरफ से जो बयान सामने आए, उसने शिंदे की नींद उड़ा दी है। तो कैसे बीजेपी ने बढ़ा दी है शिंदे की टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेल कर दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगली बार सत्ता में आने के बाद भी सीएम सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले दल का ही होगा। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे की कुर्सी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों को उनकी मर्जी के मुताबिक सीटें देने के साथ बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाए, ये जरूरी नहीं। जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उससे ही सीएम बनाया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस इसके दावेदार हो सकते हैं। बता दें, महायुति गठबंधन के अन्य दलों ने चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव गठबंधन में शिवसेना नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ही लड़ा जा रहा है। 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता उप मुख्यमंत्री अजित पवार और बीजेपी नेता फडणवीस के साथ लंबी चर्चा की थी। इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राज्य में भाजपा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसके ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद है। ऐसे में भाजपा ने संकेतों के जरिए साफ कर दिया है कि गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री उसी का होगा, क्योंकि भाजपा फडणवीस के नेतृत्व में चुनावी मैदान में है। इसलिए पहले ही मुख्यमंत्री रह चुके फडणवीस गठबंधन की जीत के बाद फिर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 2.5 साल से बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का दावा करते रहे, लेकिन अब राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को बड़ा धोखा दे दिया है। बता दें, सीट बंटवारे में बीजेपी शिंदे को 75 से 80 सीटें दे रही है और खुद लगभग 155 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में ये तय है कि अगर महायुति को बहुमत मिलेगा तो बीजेपी की सीट शिवसेना शिंदे गुट से ज्यादा होगी। ऐसे में भाजपा ने शिंदे के खिलाफ बड़ा खेल कर दिया है। इसके बाद शिंदे का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं झारखंड में कांग्रेस का हाल भी बेहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने पलटी मारते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नामांकन में 2 दिन का समय बचा है। इस बीच कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना भी अभी बाकी है, लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस के एक दावे ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं से लेकर आलाकमान को मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल देवेंद्र ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, इसके लिए हमें जमीनी हकीकत को समझना ही होगा। उन्होंने कहा कि महायुति गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर जीत हासिल कर सकती है। बता दें, देवेंद्र फडणवीस का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब 2 दिन पहले ही बीजेपी अपनी जीत को लेकर ये दावा कर चुकी है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर भले ही चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन वो अगले सीएम हो ये जरूरी नहीं। जिस दल की ज्यादा सीट होंगी उसे ही सीएम बनाया जाएगा, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना गुट के बीच नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि इस खबर के तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस के एक बयान ने एनडीए में सनसनी मचा दी है। दरअसल रविवार 27 अक्टूबर को एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट की एकजुटता को ही जीत का जरिया बताया। उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों के वोट मिलाकर ही महायुति की जीत होगी।
बीजेपी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती और ना ही लड़ सकती है। हालांकि जीत से आश्वस्त देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि एनडीए के सभी दलों को साथ लेकर चलने के बाद भी बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें और वोट शेयर होगा और बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। बता दें, एनडीए में कुछ नेता टिकट नहीं मिलने से नाराज है और कई नेता पाला बदलने में लगे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वो चुनाव में बगावत भी कर सकते हैं, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह उतनी भी आसान नहीं जितना बीजेपी को लग रहा है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं झारखंड में कांग्रेस का हाल भी बेहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ने पलटी मारते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से महज कुछ वक्त पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 27 सालों से कांग्रेस में शामिल झारखंड कांग्रेस की पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के साथ ही भाजपा का दामन थाम लिया है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से उन्होंने भवनाथपुर विधानसभा सीट पर दावेदारी पेश की थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दिए जाने की वजह से मानस सिन्हा नाराज थे। वहीं सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी चुनावी मैदान में होने के चलते कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में मानस सिन्हा बीजेपी में शामिल हुए। बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में लगातार बगावत देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 10 पार्टी पदाधिकारी और नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, जिनमें कुछ ने निर्दलीय नामांकन भी किया है। ऐसे में झारखंड में कांग्रेस की मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ती हुई नजर आ रही है। बागी नेता इंडिया गठबंधन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरकर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, इससे पहले भी भवनाथपुर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा भी दिया, जिस पर उन्होंने कांग्रेस पर इस सीट को बेचने का आरोप भी लगाया था। बता दें, भवनाथपुर सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, जिस पर जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाने पर कांग्रेस में भारी नाराजगी देखी जा रही है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने, पहले चरण में 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम का गठबंधन चुनावी मैदान में है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की गणेश पूजा के दौरान पीएम मोदी से की गई मुलाकात चर्चा में रही। इस मुलाकात को लेकर सीजेआई पर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, जिसका जवाब अब आखिरकार सीजेआई को देना ही पड़ गया। तो पीएम मोदी से मुलाकात पर क्या कुछ कहा है सीजेआई ने, देखिए इस रिपोर्ट में। 11 सितंबर की शाम सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में पीएम मोदी शामिल हुए। इस मुलाकात के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियो में देखा गया कि कैसे संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे जाने वाले व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी का हाथ जोड़कर स्वागत किया। इस पर सवाल उठे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि सीजेआई को अपने रिटायरमेंट के दिनों में पीएम मोदी को अपने घर बुलाना पड़ा और उनके सामने हाथ जोड़ने पड़े। अब इस पूरे मामले पर सीजेआई को तमाम सवालों को जवाब देने के लिए बोलना ही पड़ा। मुंबई के एक कार्यक्रम के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर बात करते हुए कहा कि सरकार के प्रमुख जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है। आगे सीजेआई ने उन पर लगते हुए आरोपों पर कहा कि हम राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई डील हो गई। बता दें, पीएम मोदी के सीजेआई के घर जाने के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा था कि सीजेआई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र में उद्धव और शिंदे गुट के बीच शिवसेना पार्टी का नाम सिंबल विवाद की सुनवाई कर रहे हैं। मोदी के साथ उनके दोस्ताना रिश्ते देखकर हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। हालांकि चीफ जस्टिस ने इन सभी सवालों का जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि सीजेआई होने के नाते उन्हें राज्य के सीएम के साथ बातचीत करनी होती है, क्योंकि वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं। अगर मुलाकात ना करके केवल लेटर्स पर निर्भर रहे तो काम नहीं होगा। यानी सीजेआई ने मीटिंग को पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक साइन बताते हुए तमाम उठते हुए सवालों का जवाब दे दिया। हालांकि सीजेआई के इस स्पष्टीकरण पर भी कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी से ही मुलाकात क्यों की और क्यों हाथ जोड़कर स्वागत करना, क्या किसी भी न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ये शोभा देता है? इस तरह से तमाम सवाल अभी भी सीजेआई को लेकर उठ रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।